लोगों की बढ़ती समस्याओं का समाधान न होना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नाकामियों का नतीजा है। बन्नी अपडेट के एक प्रोग्राम बात पंचायत की में बोले प्रणब शर्मा। प्रणब शर्मा एक सोशल एक्टिविस्ट है और पिछले कुछ सालों से लगातार बन्नी की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं और एक प्रोग्राम में उन्होंने प्रशासन और स्थानीय लीडरशिप को आड़े हाथों में लेते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं का हल न होना प्रशासन और लोकल लीडरशिप का नतीजा है। लोगों को बिजली, पानी, राशन, सड़क जैसी समस्याओं का पेश आना ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से यहाँ की लोकल लीडरशिप नाकाम साबित हो रही है। कि जो नेता सिर्फ वोट के लिए हो, जिस दिन वोट लेना हो तो ये बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम आपका ये काम कर देंगे, जब यही सरकार में आ जाते हैं, यही पावर में आए तो जनता को भूल जाते हैं। पिछले कई वर्षों से जो करता आ रहा है आपकी हक की बात, अब बन्नी अपडेट लेकर आया है प्रोग्राम बात पंचायत की। देखिए मेरे साथ सिर्फ बन्नी अपडेट पर। तो आज बात होगी बात पंचायत के प्रोग्राम में, बात तमाम उन पंचायतों की जहां पर बहुत सारे लोग अभी भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। और हमारे से प्रणब शर्मा हैं, हालांकि ये एंटी करप्शन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, लेकिन आज ये बतौर एक शहरी बन्नी के एक वासी के नाते हमारे साथ बात करेंगे और साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जो है हमारे साथ बात करने जा रहे हैं। प्रणब जी, सबसे पहले आपका खुशामदीद है बन्नी अपडेट पर और मैं जानना चाहूँगा कि आज के मौजूदा दौर में क्या स्थिति है, गाँव लेवल की बात करें या फिर पंचायत लेवल की बात करें, किन किन मुद्दों के लेकर लोग जो हैं गुहार लगा रहे हैं सरकार से और क्या क्या समस्या अभी भी लोगों को आ रही हैं। थैंक यू हाफिज जी, आपने मुझे फिर मौका दिया कि जनता के लिए कुछ बोलने के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे पंचायत वाइज में देखिए कि हमारे हर पंचायत में कोई डिस्पेंसरीज होगी, पीएससीज होंगी। सबसे पहले उन पीएससीज में कभी कोई डॉक्टर नहीं होता। मेरी ये डॉक्टर्स का स्टाफ होना चाहिए पूरा, गायनोकोलॉजिस्ट, चलो पीएससी बड़े दूर है लेकिन छोटी छोटी पीएससीज हैं, यहाँ पूरा स्टाफ तो नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जो फर्स्ट एड दे सके, मैक्सिमम एक एमबीबीएस डॉक्टर तो वहाँ पे होना ही चाहिए। जो एक मेरी एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हर पंचायत में जो डिस्पेंसरीज हैं, पीएससीज हैं, जो भी है वहाँ पे डॉक्टर्स का स्टाफ होना चाहिए। सेकंड, आप कहीं भी पंचायत में देखिए कितना दूर दराज का एरिया है, यहाँ पे लाइट नहीं है। हर बच्चों को आज लाइट की ज़रूरत है। आज सारा सिस्टम कम्युनिकेशन ही लाइट के ऊपर है। आज मोबाइल चार्जिंग देखिए आप, या कुछ भी है, बच्चों की स्टडीज़ के लिए हमें लाइट की ज़रूरत है। यहाँ लाइट टाइम पे नहीं आती। रात को ही देख लीजिए आप, एक डेढ़ घंटे का अगर बनी में कट है तो दूर दराज एरिया में जैसे ढग्गर, भंडार, रोलका, यहाँ कैसी कंडीशंस होगी। और मैं खुद विजिट करता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ। मैं कलोड़ में जाता हूँ और कलोड़ में हालात देखा कि वो तो बहुत से इश्यूज पुराने हैं हमारे, की वो लकड़ी के पोल्स हैं, चीड़ों पे लगे हुए हैं। लेकिन देखिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी अगर बिल जो है, जो ये बिल आता है, चाहे वो लाइट हो ना हो, इनका बिल आता है, तो इनको ये सुविधा भी देनी चाहिए कि लाइट को प्रॉपर ठीक किया जाए। कहीं वायर्स नीचे हैं उनको टाइट किया जाए, क्योंकि हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, जानने भी हमारी इसकी वजह से गई हैं। हाँ। कहीं ना नेग्लिजेंसी डिपार्टमेंट की भी है, सरकार की भी है, ये कहना है आपका। और जहाँ तक पेड़ पौधों का सवाल है, जहाँ पे पेड़ पर हरे भरे सरसब्ज पेड़ों के साथ तारें लटकी हुई हैं, लकड़ी के पोल्स हैं, यानी कि आप डिमांड्स कर रहे हैं सरकार से कि इनको बदलने की ज़रूरत है और बेटर फैसिलिटी देने की लोगों को ज़रूरत है। इसी के साथ प्रणब जी, मैं ये आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से गांव में लोग जो हैं राशन को लेकर जो है वो कह रहे हैं कि एक दो महीने से का पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी नवंबर तक जो है फ्री राशन देना है सरकार की तरफ से, वो भी बहुत सारी शिकायत है। किस तरह देखते हैं इसको? बेसिकली मैं आज ही टीएसओ साहब, मेरे पास जनता आई थी, कुछ लोग आए थे मेरे पास, मैंने आज ही टीएसओ साहब से बात की, लेकिन शायद उन्होंने आज कठुआ जाना था तो मैं मिल नहीं पाया उनसे। मैं ऑफिस में गया था लेकिन वो मुझे मिले नहीं। इश्यूज इतने हैं कि देखिए, मैंने 25 तोड़े एक बार पकड़े थे। एंटी करप्शन की बात करता तो मैंने इन्हीं के 25 तोड़े एक बार पकड़े हुए थे। देखिए यहाँ करप्शन की बात है, यहाँ राशन क्यों नहीं मिल रहा? देखिए ना, राशन हर आदमी को अगर 5 किलो राशन ये देते हैं तो अगर 5 किलो आता है तो ये क्या करते हैं, 2 केजी दे रहे हैं या 3 केजी दे रहे हैं। देखिए जो पीछे से जितना आ रहा है वो देना है, क्योंकि जनता का हक है, जनता का राशन है, जनता को पूरा मिलना चाहिए। रही बात की इनकी नेग्लिजेंसी है, क्योंकि अभी मैंने उस पर गया नहीं, घुसा नहीं, क्योंकि मेरी मीटिंग नहीं हुई उनसे। मैं एक बार उनसे बैठ के, ऑफिसर टीएसओ साहब से बैठ के पूछूंगा कि क्यों आप लोग
जो पब्लिक का राशन है उसको क्यों नहीं पब्लिक तक पहुंचा रहे हो, क्या रीजन है, क्या बात है। लेकिन जो गलत है, देखिए राशन अगर गवर्नमेंट दे रही है कि पब्लिक को दिया जाए पूरा का पूरा, तो इनकी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पब्लिक को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ अभी मैंने पीछे देखा जो उनके आगे डीलर्स होते हैं, वो डीलर्स ही घपले कर रहे हैं राशन जो है। क्योंकि मेरे टाइम में जब मेरे पास कंप्लेन आई और मैंने खुद रेड की तो 25 तोड़े उसने अंदर रखे हुए थे, ये पीछे वाला कांथल वाला जो डीलर थे, तब बहुत बड़ा बवाल हुआ। लेकिन चलो आज मैं यही सरकार से बोलना चाहता हूं, देखिए हम नेग्लेंसीज नहीं बता रहे हैं, हमें जो सुविधा नहीं मिल रही है हम उसी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता को हर सुविधा चाहिए। अगर गवर्नमेंट सरकार दे रही है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं उनके ऊपर ध्यान देती है, उनको टाइम पे क्यों नहीं राशन मिलता। और रही बात सर हॉस्पिटल की, एक बात हॉस्पिटल के ऊपर भी आता हूं। देखिए गांव है बनी, छोटा सा गांव है, बनी में मॉर्चरी तक नहीं है। ये मैं देखिए यहाँ डेड बॉडी कहाँ रखी जाए, पहले थी अब टूट गई, या वो क्या नाम है इन्होंने वो ऑक्सीजन प्लांट लगाया तो ठीक है, मॉर्चरी जो है वो होनी चाहिए। गायनोकोलॉजिस्ट बनी में नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, हर बार कहीं ब्लॉक दिवस होता है, हर बार मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, जनता के लिए। मेरे भी घर पे परिवार है, मेरे भी घर पे बेटियां हैं, मेरी भी माँ है, मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि मुझे गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। लेकिन बनी में गायनोकोलॉजिस्ट नहीं, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर जाके हम गायनोकोलॉजिस्ट को ढूंढे क्यों। अगर ये CSC है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे स्टाफ की कमी क्यों। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ वही रिक्वेस्ट है, देखिए जनता की उम्मीद आप लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चेयर पे बैठी है और जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप जनता को हर फैसिलिटीज देंगे। नेग्लेंसेस की बात नहीं है, नेग्लेंसेस हर डिपार्टमेंट की होती है, हर इंसान की होती है। मैं नेग्लेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूं। यहाँ पे हर सुविधा पब्लिक को चाहिए, पब्लिक को गायनोकोलॉजिस्ट भी चाहिए, पब्लिक को आर्थो का भी डॉक्टर चाहिए, पब्लिक को देखिए सर फिर वही बात, डग्गर से, भंडार से, रोड़का, फतेहपुर, कितने दूर दूर इलाके हैं, गायनोकोलॉजिस्ट तो सर मस्ट है। क्योंकि डिलीवरी या तो पूरा स्टाफ होना चाहिए इनका PSCs में, अगर पूरा स्टाफ नहीं है तो फिर राइट बनता है एडमिनिस्ट्रेशन का। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि बनी हॉस्पिटल में एक गायनोकोलॉजिस्ट दे दीजिए, एक आर्थो वाला। चलो आप पूरा स्टाफ, जैसे मान सिंह जी पीछे आए थे, कर्नल मान सिंह जी ने बोला था कि डॉक्टर को 7 साल लगते हैं डॉक्टर बनते हैं, तो मैं कर्नल मान सिंह जी से ये बोलना चाहता हूँ कि सर डॉक्टर को 7 साल डॉक्टर बनते लगते हैं, तो हर आपको शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, मानता हूँ। तो जो आपने अटैचमेंट्स की हुई हैं, जो डॉक्टर्स अटैच हैं, और कहाँ का डॉक्टर अटैच है, सारा मेरे पास एविडेंसेस हैं, आपको पता है, मैं किसी पे कोई उंगली नहीं उठाता। देखिए अटैचमेंट्स, देखिए कि किसी डॉक्टर का अपना कोई भूंड का है, वो भूंड में लगा हुआ है, लगा यहाँ पे है। लेकिन प्रणव जी ये मैं पूरी बात समझ पा रहा हूँ आपकी, लेकिन जो मुद्दा है कि पब्लिक की जो ग्रीवेंस है वो कैसे दूर होंगी, कैसे उनकी समस्याएं दूर होंगी। आपने मेडिकल की बात करी, आपने बिजली की बात की, आपने राशन की बात की, ये तमाम जो सहूलियात मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रही है, तो कारण क्या है, कैसे दूर हो पाएंगे। अगर आप आज लोगों की बात कर रहे हैं, बार बार आप लोगों की बात करते भी हैं, लेकिन संविधान क्या है, कैसे रास्ता निकलेगा ये। सर सबसे पहले यहाँ का नेता जो हम लोग चुनते हैं, जैसे मैंने चुना, कोई हमारी सरकार, हमारी जनता ने किसी भी नेता को हम चुनते हैं, उनका राइट बनता है सबसे पहले अपने एरिया को देखना। यहाँ का राजा वीक हो, यहाँ का राजा पब्लिक को डिनाई करे, यहाँ का राजा पब्लिक को देख के इग्नोर करे, उसके काम को इग्नोर करे। जब राजा ढीला होगा तो नहीं चलेगा काम। यहाँ की सरकार मजबूत हो, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हो, तो सारे काम होते हैं। यहाँ का पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ के हर घर में एक लीडर निकलेगा। आपका इशारा कहीं ना कहीं लोकल जो जनप्रतिनिधि यहाँ के रहे उनको लेकर है कि उनकी नालायकी है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है, उसको लेकर आपने जो सवाल उठाया कि वो मजबूत नहीं है जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, यही कहना है आपका। सर बिल्कुल, नहीं तो कितने MLA बने यहाँ पे, मुझे बताएं उन्होंने किया क्या, काम क्या किया, कहाँ कोई आज ढंग का रोड इनसे बनता नहीं। रोड की हालत देखिए, कब से इतना सा छोटा सा मैं था तो आज बड़ा 38-39 का हो रहा हूँ सर, तब से मैं रोड देख रहा हूँ। यहाँ कितने MLA आए, चाहे जितने भी आए, 4-5 MLA तो बनी के बने होंगे, ठीक है। यहाँ प्रेम सागर जी थे, मलिक साहब थे, यहाँ हमारे ये अपने जीवनलाल जी हैं, ठीक है, यहाँ मास्टर लालचंद जी थे। यहाँ रोड इनसे कंप्लीट हुआ, कहते हैं हमने बुशारें डाल दी हैं, हमने रोड कर दिया है। सर रोड तो कर दी है आपने, लेकिन वो ब्लैक टॉप भी करना इनका ही बनता है। देखिए
एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ देखिए सुनवाई कहाँ है, जनता सफर हो रही है मेरी बनी की, बिल्कुल हो रही है, मैं जनता के साथ हूँ। जनता क्यों एक बंदा आता है तहसील ऑफिस में ही देख लीजिए, सुबह आता है, अब तहसील ऑफिस भी क्या करे, तहसीलदार साहब भी कहेंगे कि उनकी ड्यूटीज बहुत ज़्यादा हैं, रोड पे वो नाका लगा रहे हैं तहसील ऑफिस में। अब जब तहसीलदार साहब खुद रोड पे हैं, नाका लगा रहे हैं, पीछे जो जनता आई है कितनी सफ़र हो रही होगी, उनका कभी किसी ने सोचा? क्या एसडीएम ऑफिस अगर बाहर जाते हैं किसी काम के, पीछे उनका कोई एक भंडार का रोल का डंडी गुट्टू का आदमी जब वो आता है वो सफ़र होता है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि देखिए, एक आम आदमी के आप ही बॉस हो, आप ही ऑफिसर हो, जनता बहुत मजबूर है, जनता इतनी गरीब है कि रोज रोज वो नहीं आ सकती। मेरी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और ऐसे नेताओं से कि जो नेता से वोट के लिए हो, जिस दिन वोट लेना हो तो ये बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम आपका ये काम कर देंगे, जब यही सरकार में आ जाते हैं, यही पावर में आए तो जनता को भूल जाते हैं। नहीं, नेता वो होना चाहिए जो जनता का बनाया हुआ होता है और जो जनता की सेवा सारी उम्र सेवा करे, वो मेरे लिए एक नेता है। और रही एडमिनिस्ट्रेशन की बात, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके ऑफिस में कोई भी आता है उसको प्लीज कम से कम उसकी प्रॉब्लम सुनिए, हो सके तो उसी दिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जनता आपके ऊपर है, आप ही ऑफिस में नहीं होंगे। या ये तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि ठीक है, ऑफिसर को अपना काम करना है, उन्होंने जाना बाहर भी जाना है, लेकिन जनता के बारे में सुन। देखिए, जनता बहुत गरीब है बनी की जनता के बारे में आज तक मुझे नहीं लगता, जब से कोई यहाँ सरकार तो बनी नहीं अभी, तो मुझे नहीं लगता कि जनता की सुनवाई हो रही है। किसी भी डिपार्टमेंट में जनता की कोई सुनवाई नहीं है आज के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप सुन रहे थे प्रणब शर्मा हमारे साथ जो थे, खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद थे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जनता की सुनवाई आज के दौर में कहीं पर बनी है और बहुत सारे मुद्दे उन्होंने यहाँ पर मुद्दों के ऊपर बात की, चाहे वो राशन का मुद्दा हो या बिजली का मुद्दा हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो। पूरी तरह से ये तमाम सुविधाएं जो है लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। कहीं न कहीं इनका कहना है कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि रहे उनकी जिम्मेदारियां थी, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां थी कि लोगों के ग्रीवेंस को दूर किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकामयाब इस समय या यूं कहें कि असफल हो रहे हैं।